हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सीरियल क्रेज। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सीरियल अनुपमा के आज रात के अपकमिंग एपिसोड की पूरी कहानी को लेकर हाजिर हूँ। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ शो की शुरुआत अनुपमा से होती है। अनुपमा शूज पहनकर मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए तैयार होती है और तभी नंदिनी वहाँ आती है और सभी को न्यू ईयर विश करती है। तभी वनराज वहाँ आता है और ये कहता है कि साड़ी के साथ शूज नया फैशन है क्या। बाबूजी कहते हैं कि नया फैशन नहीं, नई पहचान है। साड़ी संस्कार है तो जूते रफ्तार है। मेरी बेटी संस्कार लेकर भी जवाने के रफ्तार के साथ चलती है। वनराज कहता है कि संभल कर चलना, कहीं ऐसा ना हो कि ठोकर खाकर मुंह के बल गिर जाओ। तभी समर कहता है कि जमीन पे गिरा इंसान उठ सकता है, लेकिन नजरों में गिरा इंसान नहीं। अनुपमा कहती है कि बुराई गिरने में नहीं बल्कि गिरकर ना उठने में है। और फिर अनुपमा पानी का बॉटल लेकर सभी के साथ मॉर्निंग वॉक पे निकल जाती है। तो वहीं पार्क में नंदिनी अनुपमा और बाऊजी को योगा सिखाती है और फिर बाऊजी समर के साथ नारियल पानी पीने के लिए चले जाते हैं। इधर नंदिनी अनुपमा को मेडिटेशन करने को कहती है। अनुपमा जैसे ही आंखें बंद करती है, उसे वैसे ही वनराज और काव्या की पुरानी बातें याद आने लगती है और वो फिर डर जाती है। तभी नंदिनी उसे संभालती है और ये कहती है कि ऐसा होता है आंटी, आप रिलैक्स कीजिए। आप सिर्फ ऊपर से दिखा रही हैं कि आप उन सब से बाहर आ गई हैं, लेकिन अब भी आपके मन में वो दर्द छुपा हुआ है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए स्ट्रांग नहीं बल्कि आपको अंदर से स्ट्रांग बनना होगा। अनुपमा कहती है कि तू ठीक कह रही है नंदिनी, अब मैं अपने दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगी। और फिर समर सभी के लिए नारियल पानी लेकर आता है। तभी अनुपमा को ये पता चलता है कि सुबह के 8 बज चुके हैं और फिर अनुपमा बिना शूज पहने पार्क से दौड़ते दौड़ते घर पहुंचती है। तभी उसे रास्ते में वनराज मिलता है। अनुपमा कहती है कि चलिए किसी का तो जन्मदिन आप बिना दिल दुखाए मनाएंगे। आप दोनों ने भले ही मुझे बेवकूफ़ समझा था, लेकिन मैंने काव्या को अपना समझा था और मैं अपनों का जन्मदिन कभी नहीं भूल सकती। वनराज सोचता है कि थैंक्स गॉड 2 दिन तक इस मनहूस औरत का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। इधर किंजल और उसकी माँ अनुपमा के घर पहुँचते हैं, जहाँ राखी ये कहती है कि मिस्टर शाह नहीं दिख रहे। तभी बाग कहती है कि वो ऑफिस के काम से 2 दिन के लिए हैदराबाद गया है। राखी कहती है कि ओह, मौका हाथ से निकल गया। आई मीन्स उन्हें न्यू ईयर विश करने का मौका। बट आई से ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। एक साथ 2 घर चला जो रहे हैं। मेरा मतलब ये घर और मिसेस शाह के मायके भी। अनुपमा कहती है कि राखी बहन, मुझे भी आपसे किंजल और परितोष की शादी के बारे में बात करनी थी। राखी कहती है कि अभी नहीं, अभी इनके एग्ज़ाम चल रहे हैं। बाग कहती है कि कल का मुहूर्त नहीं निकलवा रहे, बल्कि अभी तो हम बात करना चाहते हैं। राखी कहती है कि बा बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाल ही में मेरी एक फ्रेंड की बेटी की शादी हुई थी और शादी के बाद उन्हें ये पता चला कि उसकी सास कैरेक्टर लेस थी। अभी मैं आप सभी को अच्छे से समझना और जानना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे साथ ऐसा हो। मेरा मतलब कि मैं आप सभी को ऐसा कुछ नहीं कह रही, लेकिन एक बेटी की माँ होने के नाते मुझे इतना जानने का तो हक है ही। तभी बा ये कहती है कि तब लड़के वाले होने के नाते मुझे भी ये जानने का हक है कि लड़की के माँ के लक्षण कैसे हैं। तभी राखी गुस्सा हो जाती है और फिर अनुपमा दोनों को समझाती है। तभी राखी ये कहती है कि मिसेस शाह, मैं तो सिर्फ बता रही थी कि आजकल लोगों को रास्ता बदलते देर नहीं लगता, खासकर मर्दों को।
बेचारी बीवियां दिन भर घर में बैठी रहती हैं और हस्बैंड काम और मीटिंग के बहाने बाहर अफेयर चला रहे होते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हम बीवियों को अपने पति के फोन में लोकेशन ट्रैकर लगा देनी चाहिए ताकि ये पता चले कि वो कहाँ जा रहे हैं। अनुपमा कहती है कि राखी बहन जो पति पत्नी को अपने मन में रखता है वो पति कभी गलत नहीं हो सकता, और जिसके मन में पत्नी ना हो वो कहीं भी जाए उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। वैसे सोच समझ कर बोलिए, घर के बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। बा कहती है कि तू यहाँ हमें नए साल की बधाई देने आई थी या फिर हमारा नया साल खराब करने आई थी। राखी कहती है कि आई तो बधाई देने थी, लेकिन हर बात पे आप ओवर रिएक्ट करती हैं बा। एनीवेज, मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। आऊँगी तो डिसाइड करूँगी कि ये शादी कब करनी है और करनी भी है या नहीं करनी है, और फिर राखी वहाँ से चली जाती है। राखी के जाने के बाद अनुपमा ये सोचती है कि राखी बहन शादी में कोई गड़बड़ ना कर दे। इधर काव्या वनराज से ये कहती है कि वी, जब तुम मेरे साथ होते हो ना तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब 2 दिनों के लिए नो मीटिंग, नो जॉब और नो फोन। वनराज कहता है कि काव्या मैं फ़ोन नहीं ऑफ कर पाऊंगा, लेकिन डोंट वरी, 2 दिन के लिए मेंटली फिजिकली मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी राखी काव्या और वनराज को गले मिलते देख लेती हैं और ये कहती है कि मुझे लगा था कि मैं बड़ोदरा में हूँ, लेकिन ये तो हैदराबाद है। जिस मौके का मुझे तलाश था वो मिल गया। ये 2 हंसों का जोड़ा यहाँ हनीमून मनाने आए हैं, लेकिन अब देखना मिस्टर शाह, मैं कैसे तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी दुनिया उजाड़ती हूँ। उधर अनुपमा वनराज की सारी पुरानी बातें सोच रही होती है। इधर काव्या वनराज को रेड शर्ट गिफ्ट करती है। इधर अनुपमा ये सोचती है कि लड़कियों को पराए घर को अपना बनाना तो सिखा दिया जाता है, लेकिन जब अपना घर पराया लगने लगे तो क्या करे ये कोई नहीं सिखाता। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।